नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। योगिनी एकादशी इस बार 21 और 22 जून दोनों दिन ही मनाई जाएगी। कुछ भक्त योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखेंगे और वैष्णव भक्त योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून को रखेंगे। श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत दोनों ही दिन रखा जा सकता है। योगिनी एकादशी के अवसर पर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ योगिनी एकादशी की दिव्य और चमत्कारी कथा। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका महात्म्य अपार है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन आता है कि स्वर्ग में कुबेर नामक राजा राज करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। राजा की पूजा में पुष्प चढ़ाने का कार्य एक यक्ष करता था जिसका नाम था हेममाली। हर दिन वह मानसरोवर से सुंदर पुष्प लाकर भगवान शिव को अर्पित किया करता था। हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन वह अपने कर्तव्य को भूल गया, पत्नी के मोह में पड़ गया। वह पुष्प लाने ना जा सका, जिसके कारण कुबेर की पूजा में बाधा आ गई और वह शिव की पूजा ना कर सके। राजा कुबेर को यह बात बहुत ही बुरी लगी। कुबेर क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तू अपने कर्तव्य को छोड़कर वासना में लीन हो चुका है। जा पृथ्वी पर जाकर कोड़ी बन जा। कुबेर जी के श्राप से हेममाली तुरंत स्वर्ग में नीचे गिर पड़े। वह जंगलों में, पहाड़ों में एक कोड़ी बनकर भटकने लगे। कई वर्षों तक दुख सहने के बाद वह पहुंचे एक महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के पास। वह रोते हुए अपनी सारी पीड़ा सुनाने लगे। मार्कंडेय ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे यक्ष, यदि तुम योगिनी एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही हेममाली ने ऋषि के कहे अनुसार व्रत को करना आरंभ किया। पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का पालन किया। उससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। वह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्ग वापस लौट गया। सचमुच योगिनी एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली है कि इससे हजारों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को पालन करता है वह रोग, दरिद्रता और पाप से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इस योगिनी एकादशी पर आप भी भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत रखें, कथा सुने और अपने जीवन को पावन बनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आज की कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें।